हम लोग भक्ति समेत सिंधु ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा नोट दिया है। श्लोक जो था वो ये है। सही श्लोक ये है, कहाँ गया? ये भी उल्टा हो गया है। श्रीश कृष्ण स्वरूप होना चाहिए, ये भी गड़बड़ा है। एनी आओ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत तत्व भेदे पी श्रीश कृष्ण स्वरूप हो रसेनोत्कृष्टते कृष्ण रूपम ऐसा रसस्थिति। तो इसी बात को, इसी श्लोक को आधार लेकर के चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में भी डिस्कशन हुआ था। तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 9 से 119वें श्लोक पे आके रुके थे। और यहाँ पर वेंकट भट्ट ने कहा कि विनोदिनी लक्ष्मी रह कृष्ण अभिलाष इहाते की दोष के ने कर परिहास। लक्ष्मी जी दिव्य आनंद की विभोक्ता हैं और वह अगर भगवान कृष्ण के साथ लीला में संलग्न होना चाहते, इसमें बड़ी नहीं, कौन सी गलत बात है, क्योंकि कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। अब इस पे आगे कहते हैं, प्रभु कहे दोष नाही इहा आमी जानी, रास न पाइला लक्ष्मी शास्त्र इहा सुनी। प्रभु कहे दोष नाही इहा आमे जानी, रास न पाइला लक्ष्मी शास्त्रे इहा सुनी। पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्रों से हमने ऐसा सुना है। हम ऐसा सुनते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों से हम ऐसा सुनते हैं। अब फिर ये श्लोक जो आपने टीका में सुना था, वही बात यहाँ पे फिर से महाप्रभु कोट कर रहे हैं। नायम श्रियोंग उनितांत रसे रते प्रसादः, स्वरयोषितां नलिन गंधरुचा कुतोन्यः। नायं श्रियोंग उनितांत रते प्रसादः, स्वरयोषितां नलिन गंधरुचा कुतोन्यः। रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, लब्धाशिषां य उदगा व्रज सुंदरीणाम्। रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, लब्धाशिषां य उदगा व्रज सुंदरीणाम्। पढ़िए। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई, न ही स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है, कभी इसकी कल्पना की। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। अब एक मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को आलिंगन कभी नहीं किया होगा? तो ये बात तो नहीं है। पति हैं तो पत्नी का आलिंगन वो किए होंगे, लेकिन बात ये कि कृष्ण ने आलिंगन नहीं किया। यानी कि लक्ष्मी जी को रास लीला में एंट्री नहीं मिली, ये कह रहे हैं। ठीक है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 10.47.60 का है। लक्ष्मी के ना पाइला इहार की कारण, तप करी कैसे कृष्ण पाइला श्रुति गण। लक्ष्मी के ने ना पाइला इहार की कारण, तप करी कैसे कृष्ण पाइला श्रुति गण। अब यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी नहीं पाए तो मान लो कोई कहे, अरे तो रास लीला में एंट्री किसी को मिलती भी है क्या? अगर नहीं मिलती है, मतलब नहीं, जब क्योंकि मिलती ही नहीं है, तो अब लक्ष्मी जी को नहीं मिली तो कौन सी बड़ी बात है? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी को नहीं मिली है, लेकिन श्रुति गणों को मिली है। ऐसा क्यों? किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को कह रहे हैं, किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी? भगवान पूछ रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके,
पॉइंट कह रहे हैं कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं उनको पता है, लेकिन वो जोक कर रहे हैं उनके संग कि आपकी लक्ष्मी जी तो नहीं प्रवेश कर पाए रासलीला में, लेकिन श्रुतिचारी गोपियां। अब ये कौन है? ब्रह्मलोक में वेद हैं जो वो मूर्तिमान स्वरूप में रहते हैं, श्रुतियां, वेद। तो वो उसी में आप 10.87 में सुनेंगे, वेद स्तुति कहा जाता है। तो उसमें वो भगवान की स्तुतियां कर रही हैं। तो उनमें से एक ग्रुप ऑफ जो श्रुतियां हैं, वो उनकी स्पृहा है कि भगवान की रासलीला में वो प्रवेश करें, और वो गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करती हैं, और वह भगवान की रासलीला में प्रवेश कर जाती हैं, जो भी है। लेकिन मतलब ये है ऐसी बात। तो कह रहे कि ये प्रसिद्ध बात है एक शास्त्र की कि श्रुतिगण वह तो रासलीला में प्रवेश कर गए, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं पा पाई। तो उसका भी प्रमाण दे रहे। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, परिहास हो रहा है लेकिन शास्त्र छोड़ करके नहीं हो रहा है। डिस्कशन जब भी हो रहा है वो शास्त्र छोड़ करके नहीं हो रहा है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं तो उससे मान लो। अब देख रहे हैं महाप्रभु जो भी कुछ बात बोल रहे हैं शास्त्र से बोल रहे हैं। तो अब इसको फिर से गाएं। इसको याद है कैसे गाते हैं? तो प्रयास करता हूं। निवृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन। मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्। मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधाः। वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। निभृतमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन। निभृतमरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन। मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्। मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधाः। वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। ये श्लोक मुझे लॉक कर देते हैं ना, इतना सुंदर लगता है इसको गाना इस तरह से कि यद्यपि हमारा कर्तव्य कि थोड़ा हम आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी थोड़ा हम तृप्त नहीं हो रहे। तो एक बार बोलिए, कम से कम एक बार आवृत्ति कीजिए। निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन। निभृत मरुन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन। मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्। मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो। वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधाः। पढ़िए। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियाँ कृष्ण
तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। ये क्या आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी अपने काम की है? वेदवादिनी क्या काम की बात सीखी आपने इसमें? समझ में आ गया? तो लक्ष्मी जी की प्रॉब्लम क्या थी? लक्ष्मी जी की प्रॉब्लम यह है कि वे गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं करना चाहती। अप्रेंटिसशिप समझते हैं? सो शी डिड नॉट वांट टू बिकम एन अप्रेंटिस अंडर गोपीज। अनुगमन नहीं करना चाहती, वो स्वतंत्र रूप से रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी। तो केवल तपस्या से, देखिए इससे हम स्पष्ट समझ आ गया कि तपस्या से आप भगवान की रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये जो गोपी भाव जो कह लीजिए वो तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता है, कि गोपियां तो कोई तपस्या नहीं कर रही हैं। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, श्रुतिचारी गोपी कह लीजिए, श्रुतिगण कह रहे हैं कि हम लोग भी गोपियों का अनुगत, बाय बिकमिंग अ हम्बल सर्वेंट ऑफ देयर सर्वेंट, पे किसी का अनुगत कब आप, एक सिंपल ये अनुगत शब्द समझ में आता है, अनुग, उनके पीछे चलना। तो किसी को प्रसन्न करने की भावना होती है, मूड ऑफ अ सर्वेंट से कहना चाहिए होता है, तभी आप कह सकते हो कि हम उनके अनुगत में हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये अनुगत शब्द कहीं सुना है आपने? सखी अनुगत करो, सेवाधिकार दिय करो निज दासी। एकदम स्पष्ट है कि नहीं? तो तुलसी जी को प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए, मन से, वाणी से, शरीर से। इसको अनुगति कहते हैं। अनुगति, उनके पीछे चलना। महाराज समझा रहे थे, इसमें हम बहुत ज्यादा तो नहीं जानते हैं, पर इतनी बात बता रहे थे कि लक्ष्मी जी को अभिमान था कहीं हम गोबर थापेंगे। भाई गोप की कन्याएं हैं तो इनके लिए नॉर्मल काम है, गोप कंडा थापती हैं वो लोग, तो लक्ष्मी जी कंडा थापेंगी। तो ये अभिमान उनके मन में था, वह इसलिए प्रवेश नहीं पा सके। गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन से क्या अभिप्राय है? देखिए इसको श्रील प्रभुपाद से समझाए हैं, टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज मीन्स टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कहेंगे ये कैसे? सब लोग, कुछ लोग याद होगा आपको, सब लोग गाइए मेरे साथ। तव कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जो स्पष्ट है कि गोपी जन किसको अप्रिशिएट कर रही हैं, कि इस जगत में जो लोग कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं उनसे वो बहुत प्रसन्न है। तब कथामृतम तप्त जीवन, आपकी कथा को, गोपिया कह रही आपकी कथा अमृत को, जो तप्त जीवन, जिन लोगों का जीवन तप्त है 3 तापों से, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषाप, कवियों के द्वारा इसको लिखा गया है और सारे कल्मष का नाश करने वाली। श्रवण मंगलम, श्रवण करके मंगल प्रदान करने वाली हैं। श्रीमदाततम, और श्री सौभाग्य का वर्धन करने वाली हैं। भूवि गृणंति ये भूरिदा जना, जो इस पृथ्वी पर कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं। जो स्वीकार करने वाले हैं वह भी बहुत दयालु हैं और उदार हैं, भूरिदा, और जो बोलने वाले हैं वह भी हैं। तो इस प्रकार से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं, हमको ये बात समझ में आती, प्रैक्टिकल है। यहां भुजाओं की उपमा सर्पों से क्यों कही गई समझ में नहीं आया। देखिए हम उसको समझाने के लिए बैठे भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ना तो मैंने इसका अन्वय दिया है श्लोक का, और ना ही क्या कहते हैं मैंने डिटेल में तो पढ़ा है। हम खाली इतनी बात यहाँ पे समझने की है कि ये
क्या आप आगे भागवतम नहीं सुनने वाले हैं? जिसने प्रश्न किया है अभी तीसरे स्कंद के बाद क्या छुट्टी लेंगी जब तक हम 12वें स्कंद को पहुंच जाएंगे? अच्छा, इतने दिन तो आप थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए और पहुंचेंगे वहां पर। भगवान करे आपको लंबी आयु दे, कम से कम 20 साल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो बात इतनी है कि गोपियों का अनुगत तो लक्ष्मी जी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अहंकार के द्वारा व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये बात है। यह श्लोक है, श्लोक श्रीमद् भागवत 10.87.23 से है। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण, भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मोर मन। बोलिए। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण, भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मोरे मन। नहीं आया? भट्ट कहे इहा प्रवेशिते। नहीं, फिर से प्रयास कीजिए। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण। बोलिए। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण, भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मोर मन। भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मोर मन। क्या अच्छा, इसको पढ़ के समझ में आया कि मतलब क्या है? श्रुति को मिला, लक्ष्मी को ना मिला, इसका क्या कारण है? वेरी गुड, देखो बंगला सीख गए सुनते सुनते। हाँ, आगे। भट्ट कहे यह प्रवेश, यहाँ पे मेरा मन इस बात में प्रवेश नहीं कर रहा। सी, बंगला इज सो इजी, स्वीट एंड इजी, इज इट नॉट? श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, मतलब श्रुतिगण, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि मैं इस बर्ताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक और ट्यून से गाने का प्रयास करते हैं। आमी जीव शूद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। लास्ट वाला शिक्षा नहीं आया, फिर समझा नहीं आया। आमी जीव शूद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। आमी जीव शूद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। लाइक अप एंड ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। समुद्र ने समुद्र गंभीर। कोई बात नहीं, अर्थ बताइए इसका बिना इधर देखिए, हिंदी देखिए। आमी जीव, मैं शुद्र बुद्धि जीव सहज ही अस्थिर हूँ। अस्थिर मतलब मन मेरा स्थिर नहीं होता, हम बहुत सोच नहीं पाते हैं। ठीक है। ईश्वर की जो लीला है वो करोड़ों समुद्र से भी गहरी है। वेरी गुड। वेंकट भट्ट ने तब स्वीकार किया, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, आमी जीव, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ। अतः मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मुझे इसलिए हंसी आ रही कि एक व्यक्ति मेरा गुणगान किए थोड़ा सा, प्लीज आपके प्रवचन अच्छे लगते हैं, ये वो ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, करिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता के घर में वो जो बर्तन थे वो क्यों फोड़े? मैं क्यों अपना दिमाग फोड़ूं उसके ऊपर? जब वहां आचार्यों ने कुछ लिखा नहीं है तो मैं क्या समझूंगा भाई? इज इट नॉट? हमको नहीं पता। हम क्या भगवान से इंटरव्यू लेंगे, भाई काहे फोड़े आप, इन भक्त को पसंद नहीं आ रहा है कि आपने फोड़े? हम क्या पता भाई, हमको क्या पता? तो नहीं पता, जो वर्णन नहीं है तो नहीं है। तुम्ही साक्षात से कृष्ण जान निज कर्म, जारे जाना से जाने तुम्हार लीला मर्म। तुम्ही साक्षात से कृष्ण जान निज कर्म, जारे जाना से जाने तुम्हार लीला मर्म। थोड़ा और म्यूजिक लाना पड़ेगा। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है, तो ये भगवान कृष्ण से बहस कर रहे हैं ये इनको अगर ये मालूम है कि श्री कृष्ण है तो कृष्ण से पंगा ले रहे हैं सीधे। या तो फिर ये बात है कि जैसे सख्य भाव था उनके बीच में, सख्य भाव नहीं, सख्य रस, हम ऐसा कर रहे हैं। इनको पता है कि ये कृष्ण है क्या? दैट्स वेरी एस्टॉनिशिंग।
प्रभु कहे कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित करे आकर्षण। प्रभु कहे कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित करे आकर्षण। आ रहा है, क्लोज आ रहा है। आप भी देख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो लग रहा है ना कि अब चैतन्य चरितामृत ही पढ़नी चाहिए। दिस इज रियली रियली नाइस। महाप्रभु ने कहा भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, स्पेशल स्वभाव है। वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। व्रज लोकेर भावे पाइये ताहार चरण, तारे ईश्वर कोरी नाही जाने व्रज जन। व्रज लोकेर भावे पाइये ताहार चरण, तारे ईश्वर करी नाहे जाने व्रज जन। व्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझा दें। वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में और स्पष्ट आएगा। आपने सुना था कि 2 प्रकार की साधन भक्ति होती है। क्या था नाम? वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो 10वें स्कंद की लीलाओं को सुन करके अगर किसी के मन में ये स्पृहा जानने लग जाए नेचुरली कि मेरा भगवान के प्रति एक विशिष्ट भाव उदित हो, तो दिन रात वो इस प्रकार से भगवान की रागानुगा मार्ग में सेवा करता है, तो उसको आगे जाकर गोलोक की प्राप्ति होती है। उसी को बोल रहे हैं अनुसरण करना। लेकिन नहीं, अभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान को वह भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, अपने संबंध के अनुसार ही देखते हैं। केह तारे पुत्र ज्ञाने उदुखले बांधे, केह सखा ज्ञाने जीनी चढ़े तार कांधे। केह तारे पुत्र ज्ञाने उदखले बांधे, केह सखा ज्ञाने जीनी चढ़े तार कांधे। स्पष्ट समझ आ रहा है। कोई पुत्र मानकर उनको उखल से बांध देता है माता यशोदा, और कोई इनको अपना सखा मानकर कंधे चढ़ जाता है। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है, कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। व्रजेंद्र नंदन बोली तारे जाने ब्रज, व्रजेंद्र नंदन बोली तारे जाने ब्रज जन, ईश्वर ज्ञाने नहीं कोन संबंध मानन। व्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने व्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कोन संबंध मानन। व्रजभूमि के निवासी कृष्ण को व्रजभूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र रूप में जानते हैं, और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अब समझ में आ रहा है कि लक्ष्मी जी क्यों प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनका ऐश्वर्य ज्ञान समाप्त नहीं होता। ये तो भगवान है, ये बात है। ब्रज लोकेर भावे जय करे भजन, सेई जन पाए ब्रजे व्रजेंद्र नंदन। व्रज लोकेर भावे ये करये भजन, सेई जन पाए ब्रजे व्रजेंद्र नंदन। जो व्यक्ति व्रजभूमि के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, वह भगवान को व्रज के दिव्य लोक में प्राप्त करता है। वहां पर महाराज नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है। तात्पर्य पढ़िए। व्रजभूमि या गोलोक वृंदावन के निवासी कृष्ण को महाराज नंद के पुत्र के रूप में जानते हैं। वे उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं जानते जैसे सामान्य लोग जानते हैं। भगवान हर एक के सर्वोपरि पालक हैं और समस्त पुरुषों में प्रधान पुरुष हैं। व्रजभूमि में कृष्ण निश्चित रूप से प्रेम के केंद्र बिंदु हैं, किंतु वहाँ उन्हें कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं जानता। प्रत्युत वे उन्हें मित्र, पुत्र, प्रेमी या स्वामी के रूप में जानते हैं। प्रत्येक दशा में कृष्ण ही केंद्र बिंदु हैं। व्रजभूमि के निवासी भगवान से दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस द्वारा संबंधित हैं। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति उन्हें इनमें से किसी भी दिव्य संबंध में अर्थात रस में स्वीकार कर सकता है। जब ऐसा व्यक्ति पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण के पास लौट जाता है। हाँ, यानी कि ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है।
तो करते करते जब आपको अपने आप मालूम चल जाएगा, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा और आपको अपने आप ही मालूम चल जाएगा। जैसे इस समय अपने आप ही में नहीं मालूम है समझ में आपको? जैसे इस समय हम लोग अज्ञान में अपने आप ही हैं, है ना? तो अपनी देह से पहचान कर रहे हैं, तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अपने आप मालूम चलता है ना कि बुखार है, और अपने आप ही मालूम चलता है कि बुखार कम हो गया है। नहीं, साइंटिस्ट प्रभु, महावीर प्रभु, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका बुखार कम हो गया है सब बोलता है। या कल्याण प्रभु, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मिठाई अच्छी नहीं लगती, आपका पेट भर गया है ऐसा कौन बोले? कह रहे हम बताएंगे, तुम क्या बताओगे, है कि नहीं? स्वयं एव स्फुरत अधा, स्वयं एव स्फुरत अधा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ, स्वयं एव स्फुरत अधा। याद कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, स्वयं एव स्फुरत अधा, ये स्फुरित होता है। और बता दिया कि आप मेढक है, गुलाब जामुन है, गोलोग जलेबी है, कुछ भी मान लेंगे से थोड़ा हो जाता है। ये कभी नहीं सोचा। जिस दिन ये दिमाग में घुस गया कि मैं सोचती हूं कि मैं पत्नी हूं कृष्ण की, तो आप या वटेवर, तो कुछ नेगेटिव खास नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफी। सोचना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है तो हैं। अगर किसी को इस प्रकार से रस का बोध होने लग गया तो कौन सी स्थिति पे है? भाव भक्ति। भाव भक्ति में आपको जप में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। पर जी मन नहीं लग रहा है जप में, लेकिन मैं सोच रही हूं कि मैं कृष्ण की पत्नी हूं। कुछ समझ रहे हैं? तो हम माधुर कदमनी से बोल रहे हैं ना, अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट है। भाव भक्ति मतलब मोक्ष को छोटा कर देने वाला सुख, नाम कथा रूप गुण सब में। उससे पहले कैसे बोध हो जाएगा कि आप हम हैं कौन, हम आपके हैं कौन? ये तो पिक्चर का नाम है ना उससे पहले कैसे मालूम चलेगा? आप उससे पहले आपको रोल नहीं मिलने वाला है समझे? इस पिक्चर में हम आपके हैं कौन में नहीं मिलने वाला है रोल ठीक है कि नहीं? तो उसमें कोई रोल नहीं मिलेगा उससे पहले तक। तो इसलिए ये कोई बोल दे या आप या मैं कभी सोच लें, इसको खूब प्रभुपाद डांट रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में उनके जगत में वर्तमान होने पर भी उनके कुछ शिष्य इस प्रकार से बिल्डर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चीप चीज चाहता है, सस्ता चाहता है। हर चीज जो उत्कृष्ट वस्तु उसको भी सस्ते में चाहता है। तो अपने आप मालूम चल जाएगा श्रवण कीर्तन के द्वारा, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं इस संबंध में कि ये जो भगवान है इनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। नायम सुखाप भगवान देहि नाम, नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह, ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिम मतामिह। तब चेतन महाप्रभु ने प्रमाण दिया, यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु वे ज्ञानियों तपस्या में रत आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या आत्मा और शरीर को एक मानने वालों को सहज सुलभ नहीं है। देखिए बात समझ लीजिए कि कौन सुलभ नहीं है। ये श्री कृष्ण गोलोक में सुलभ नहीं है। ऐसा नहीं कि वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति करेगा तो वैधि भक्ति कर रहा है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक रागानुगा भक्ति में नहीं आता है वह गोलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये बात है, सिद्धांतता ये है। प्रभुपाद की कृपा के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है और मध्य लीला 8.227 में भी आया है। तो बात यही है कि जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान मानता रहेगा तब तक वह भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में ही प्राप्त करेगा। गॉट इट? लेकिन सहज रूप से जब उसको भगवान कृष्ण के प्रति ये अनुभूति होने लग जाए कि मेरे बेटे हैं, या सहज नेचुरल स्वाभाविक रूप से, तब वह रागानुगा भक्ति कर पाएगा। उस प्रकार का होगा। और जब होगा तो होगा, अभी तो नहीं हो रहा है। कम से कम अपने को अपने भगवान को स्वामी मान ले, यही बहुत बड़ी बात है। दैट विल बी गुड। श्रुति गण गोपी गणेर अनुगत हया, हया होना चाहिए। व्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया, श्रुति गण गोपी गणेर अनुगत हया, व्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया। वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने जो श्रुतिगण कहलाते हैं गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। तात्पर्य
वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने, जो श्रुतिगण कहलाते हैं, भगवान कृष्ण के रास नृत्य में प्रवेश करना चाहा। अतः उन्होंने गोपियों के भाव में भगवान की पूजा करनी प्रारंभ की। प्रारंभ में वे असफल रहे। जब गोपियों के भाव में मात्र कृष्ण का चिंतन करने से वे नृत्य में प्रवेश नहीं कर पाए, तो उन्होंने वास्तव में गोपियों जैसा शरीर धारण कर लिया, मतलब अगला जन्म लिया होगा। यहाँ तक कि उन्होंने गोपियों के ही समान व्रजभूमि में जन्म भी लिया और फलस्वरूप वे गोपियों के प्रेम भाव में निमग्न हो गए। इस तरह उन्हें भगवान की रासलीला में प्रवेश करने को मिला। तो अब पॉइंट क्या है? लक्ष्मी जी रासलीला में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन गोपी शरीर नहीं स्वीकार करना चाहते। वो वही देवी स्वरूप में डांस करना चाहते हैं। कोई देखिए, किसी किसी पार्टी में फॉर्मल वियर होता है, समझते हैं आप? फॉर्मल वियर होता है। वहां ऐसा नहीं कि आप कुर्ता पजामा पहन के पहुंच गए, धोती कुर्ता पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को कि एक वातावरण में, एक विशेष वातावरण में आप विशेष कपड़ा पहन के ही जाते हो। तो रासलीला में लक्ष्मी जी के रूप में नहीं आ सकती हैं। तो जब तक वो लक्ष्मी जी के रूप को में आ सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा कैसे गोपी रूप में कैसे आ सकते हैं, तब तक वह प्रवेश नहीं कर पाए। और अभी तक उनके मन में यही भाव है कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, इसलिए आज तक वह रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए। ये बात है। बाह्यांतरे गोपी देह ब्रजे जबे पाइला, से देहे कृष्ण संगे रास क्रीडा कैला। बाह्यांतरे गोपी देह व्रजे यपे पाइला, से देहे कृष्ण संगे रास क्रीडा कैला। शब्द देखिए, बाह्य प्लस अंतरे। बाह्य रूप से भी गोपी का शरीर है और आंतरिक भी गोपी भाव है। तो दोनों ही जगह ये भाव की कमी हो जा रही है। लक्ष्मी जी ना तो अंदर से मान रही हैं कि वो गोपी हैं, और न ही वो बाह्य रूप से गोपी का स्वरूप स्वीकार करना चाहती हैं। वैदिक स्रोतों के साकार अधिकारियों ने, मतलब श्रुतिगणों ने गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया और व्रजभूमि में जन्म लिया। तब उन शरीरों में उन्होंने भगवान की रासलीला नृत्य में प्रविष्ट होने दिया गया। कारण क्या है? गोपो जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। समझा? कृष्ण की जाति क्या है? गोप है। तो उनकी फियांसे कौन होगी? गोपी होगी। फियांसे कह लीजिए, या जो भी उनकी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका कोई राजकुमारी तो हो नहीं सकती है। तो कह रहे हैं कि देवी व अन्य स्त्री, कोई अपने को देवी अभिमान में है कि या कोई और स्त्री के अभिमान में है, तो वह कृष्ण उनको स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहते हैं। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्गलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु न तो वे न भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती। सोचिए, अब क्या तो बेवकूफी है। कल हम लोग महाराज की प्रवचन सुनने जा रहे थे, एक बगल से गोपी निकल गई। समझ रहे हैं? गोपी का मतलब लड़का है, लेकिन वो क्या होता है, नाक में क्या पहनते हैं? कील नहीं, नखील नहीं, आई एम सॉरी, नथनी पहना हुआ था, कान में कुंडल और लिपस्टिक विस्टिक लगा करके। अरे भाई, तुम्हारा पुरुष भाव अभी गया नहीं है। तुम पूछ लो अंदर कौन हो, तो अंदर से क्या मान रहे हो? तुम पुरुष शरीर में हो, शर्म नहीं आती है, और तुम कपड़ा पहन रहे हो लड़की जैसा, और उसके बाद स्कूटर चला रहे हो, जैसे स्कूटर चला रहे हो लड़के की तरह। तो लड़का ही तरह काम करेगा ना भाई। मगर अहंकार गया नहीं है। इस तरह की स्त्री की वेशभूषा ले लेने से कोई गोपी भाव को स्वीकार नहीं कर लेता है। देखिए, बात यहां पे आ रही तो हमें समझाना पड़ेगा कि दंडकारण्य के ऋषि थे, उन्हें ऋषिचारी गोपी कहते हैं। तो वो भगवान श्री राम को देखे दंडकारण्य में, तो उनकी भी स्पृहा हुई, भगवान के कांता भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो सोचिए, दाढ़ी बड़ी बड़ी है लेकिन भगवान के प्रति कांता भाव है। तो ये शरीर पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो लड़की बन के नहीं घूम रहे थे वहां पे। भगवान श्री राम ने इंगित किया कि आप लोग अगले जन्म में गोपी का स्वरूप धारण करेंगे और मैं कृष्ण स्वरूप में आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, इस अवतार में नहीं कर सकता। कुछ समझ रहे ना बात? इसलिए कहीं आपको इस प्रकार से कोई व्यक्ति दिख जाए तो एक नंबर का वो चोर है, ढोंगी है।
कहीं कोई दिख जाए, किसी भी कोई पुरुष है वो स्त्री का रूप लेकर के बैठे है, ये सब गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपके सामने प्रमाण है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। महाप्रभु भी तो गोपी भाव में थे, मतलब राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए, तो क्या वो लड़की की तरह घूम रहे थे? वेल ही हैड वन पास टाइम, इसमें वो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे एक नाटक करते हैं जिसमें वो महालक्ष्मी बन जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में घूम रहे हैं इस तरह से। लक्ष्मी चाहे से देहे कृष्णेर संगम, गोपिका अनुग हैया न कैला भजन। लक्ष्मी चाहे से देहे कृष्णेर संगम, गोपिका अनुगा हैया न कैला भजन। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती हैं, भोग से मतलब है एंजॉय द रासलीला पास टाइम, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रखना चाहती हैं। किंतु उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पदचिन्हों का अनुसरण नहीं किया। मान लो किसी को कहे कि मुझे तैरना है तो मैं साड़ी में तैरूंगी तो डूबोगी ना, साड़ी में तो नहीं तैर सकता है कोई, है कि नहीं? कोई प्रभु जी कहे कि हमको तैरना है, कोट पैंट पहन कर कि अच्छा वो जो चोगा मिलता है ना, वो जो इसमें डिग्री देते समय, उसको पहन करके मैं तैरूंगा तो तैर लिए भाई, वो चोगा हटाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से कोई चीज करने के लिए कुछ ड्रेस पहननी पड़ती है। देखिए यहाँ तक कि स्त्रियां भी आजकल एयरफोर्स में जाती हैं, तो क्या वो साड़ी पहन करके हवाई जहाज चलाती हैं? ऐसा भी कुछ है कि हम तो सुने नहीं आज तक कि साड़ी पहन करके, भाई स्त्रियों के लिए साड़ी पहनना जरूरी, तो साड़ी पहन करके आप नहीं चला सकती हैं। वो एयरफोर्स का कुछ होता है, ओवरऑल कुछ तो बोलते हैं, उसको पहन करके फिर आप चलाती हैं, चलाती हों जो भी चलाती होंगी गाड़ी से हेलीकॉप्टर जो कुछ भी है, तो आप साड़ी पहन करके तो नहीं चलाने देंगे ना। तो वही बात है कि ये अपना देवी भाव नहीं त्याग पा रहे, इसलिए गोपी भाव इनको नहीं मिल पाया। अन्य देह ना पाइये रास विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। अन्य देह ना पाइये रस विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि अधिकारी व्यासदेव ने नायम सुखाप भगवान से प्रारंभ होने वाले श्लोक की रचना की, क्योंकि गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर में व्यक्ति रासलीला नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब बात यहां पे है कि ये सब चैतन्य महाप्रभु बोल क्यों रहे हैं, ये सारा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं पूर्वे भट्टर मने एक छिल अभिमान, श्री नारायण है ना स्वयं भगवान। पूर्वे भट्टर मने एक छिल अभिमान, श्री नारायण है न स्वयं भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस विवेचना के पूर्व वेंकट भट्ट मानते थे कि श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके मन में एक अभिमान था कि मैं तो स्वयं भगवान की पूजा कर रहा हूं। ताहार भजन सर्वोपरि कक्षा है, श्री वैष्णवेर भजन ए सर्वोपरि होए। ताहार भजन सर्वोपरि कक्षा है, श्री वैष्णवेर भजन ए सर्वोपरि है। इस प्रकार सोचते हुए वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, भक्ति की अन्य सभी विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव शिष्य करते थे। लेकिन इस गर्व को महाप्रभु ने खंडन किया था अपने इस डिस्कशन के द्वारा। समझ में आ रहा है? उनको लग रहा था हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो इस गर्व को महाप्रभु ने खंडन किया। ए तार गर्व प्रभु करते खंडन, परिहास द्वारे उठाए एते का वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट की इस भ्रांति को समझ गए थे और इसे सुधारने के उद्देश्य से ही महाप्रभु इस प्रकार परिहास में इतना बोल रहे थे। एक बात आप ध्यान रखना अपने जीवन में, हम सभी लोगों को किसी न किसी बात का अभिमान रहता है भक्ति में, और वह भक्ति के पथ में एक अवरोध है, बल्कि बहुत बड़ा अवरोध है। तो या तो हम खुद उसको त्याग देंगे, नहीं तो भगवान उसको त्यागवा देंगे। चॉइस इज आवर्स। एक भक्त, बहुत सीनियर भक्त हमको बोल रहे थे, हमारे टीचर ही थे, कह रहे थे कि उनको बहुत अभिमान था कि वो ठंडे पानी से स्नान करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं नाउ इन माय एज नाउ ऑल दैट प्राइड इज गॉन क्योंकि आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाते, बीमार हो जाते।
देखिए, मैं ठंडे पानी के नहाने के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हम भी गर्मी में तो कर ही लेते हैं, एटलीस्ट गर्मी में तो कर लेते हैं। लेकिन आपको किसी चीज का अहंकार हो जाएगा, किसी भी चीज का अहंकार होगा तो वो भक्ति में अवरोध है। आप समझ पा रहे हैं? और देखिए, हम सभी को होता है, कुछ अच्छा कर लेते हैं तो हो ही जाता है, क्या करें, वो होता सब कुछ भगवान की कृपा से, लेकिन मन में आ जाता है कि हम कर रहे हैं। तो ये अभिमान भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे इंद्र का अभिमान हो चाहे किसी का भी हो। तो ये चीजें हैं, इसलिए भक्तों का चरित्र सुनने से बड़ा फायदा होता है कि भाई इतने महान भक्त, इतनी ज्यादा भक्ति की और कोई अभिमान नहीं, और हमारी मतलब कुछ सुबह शाम वाली भक्ति है और उसके बाद भी अभिमान का क्या कर रहे हैं कि नहीं, है ना। आप लोग सोचेंगे आपकी चैंटिंग बड़ी अच्छी हो रही है, और व्हाट अबाउट हरिदास ठाकुर और वो कह रहे हैं कि महाप्रभु मुझे कोई रुचि नहीं नाम में, एंड ही मीन्स इट ऑल्सो। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति थोड़ा सा नम्र हो जाता है, काफी नम्र हो जाता है। इट हेल्प्स अ लॉट। कुछ पूछ रहे हैं भक्त, जब किन्हीं भक्त के बारे में सुनते हैं कि वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं तो मन में आता है कि काश मैं भी भगवान से ऐसा प्रेम कर पाऊं, तो क्या अपराध है? हम प्रश्न को उत्तर ही नहीं देंगे, आप हैं कौन, हम जानते नहीं। प्रभु कहे प्रभु कहे भट्ट तुम्हें न करिह संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। प्रभु कहे भट्ट तुम्हें न करिह संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। स्वयं भगवान प्रभु कहे भट्ट तुम्हें न करिह संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। प्रभु कहे भट्ट तुम्हें न करि संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। जब मैं सब बोल रहा हूँ ना तो फिर मुझे वो प्रसंग याद आ जाते हैं जब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को एकदम लेफ्ट एंड राइट स्क्वायर कर डालते हैं। बड़ा चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छा ग्रंथ है। मन तो अब अगर मैं इसमें प्रवेश कर गया तो भक्ति साम्य सिंधु छूट जाएगा। एनीवेज, भक्ति साम्य सिंधु पढ़ लेंगे तो आप लोगों को भी चैतन्य चरितामृत पढ़ने में सुविधा होगी। 4 बजे अच्छा नहीं भाई। तो महाप्रभु ने कहा, हे वेंकट भट्ट, अब अधिक संशय मत करो, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देखिए, महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे गर्व को खंडन करने के लिए सब कर रहा हूं, लेकिन जानते तो हैं कि उनके मन में है क्या, और अब वह स्पष्ट बता दे रहे हैं उनको, भाई ये हिसाब किताब है। गर्व उनको ये था कि मैं भगवान नारायण की पूजा कर रहा हूं, सबसे बड़ी पूजा है, नारायण से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहां उनने इनको समझाया डिस्कशन के द्वारा कि नारायण भी कृष्ण के ही विलास मूर्ति हैं। समझाया कि कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। हम भगवान की पूजा करेंगे तो गर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गर्व कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत तो यह नहीं है ना कि हम गर्व किस तरह से, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हाँ वही तो बात है, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां ये भी गलत है ना। सर्वश्रेष्ठ तो श्री कृष्ण है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कह रहे हैं कि अभी हम लोग भगवान कृष्ण के पूजा में लगे हुए, तो हमें अगर ये गर्व है कि हम सबसे श्रेष्ठ की पूजा करते तो ये गलत है, बहुत बॉर्डर लाइन हो जाएगा। गर्व इज ऑलवेज वेरी डेंजरस। मैं तो ऐसे कहूं कि हम लोगों को मेरी सारी अयोग्यता के बाद भी मुझे श्री कृष्ण की सेवा करने दी जा रही है। आई वुड पुट इट लाइक दिस एंड आई वुड लाइक टू बी इन दैट कॉन्शियसनेस। सारी अयोग्यताओं के बाद भी चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों की कृपा से हमें सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। इट्स बेटर टू बी इन हम्बल पोजिशन। हम किसी से श्रेष्ठ हैं, ये तो डेंजर जोन ही है। जैसे हम सोचने लग जाएंगे हम किसी से श्रेष्ठ हैं तो भगवान दिखा देंगे कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। ये लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट कि हम किसी से भी श्रेष्ठ नहीं है, कि महाप्रभु त्रिणादपि सुनिचिने का सिद्धांत बता रहे हैं। तो गर्व कहीं कहीं पॉजिटिव सेंस में भी होता है, लेकिन डेंजर जोन ही है। गर्व इज वेरी डेंजरस। सौभाग्य मान सकते हैं अपना, लेकिन गर्व मत करिए। गर्व नॉट, बहुत दुधारी तलवार है। जरा सा भी मिस्टेक हो तो गर्व अपने पर लगता है कि मैं कितना महान हूं।
ये भावना आने की संभावना एटलीस्ट कंडीशन स्टेज में तो बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कृष्णेर विलास मूर्ति श्री नारायण अतएव लक्ष्मी आदेर हरे ते मन। कृष्णेर विलास मूर्ति श्री नारायण अतएव लक्ष्मी आदिर हरे ते मन। कृष्ण का ऐश्वर्यशाली रूप भगवान नारायण लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है। किनकी सखियों को? लक्ष्मी की सखियों को, नॉट गोलोक वृंदावन की सखियों। अब समय हो गया, क्या करें, कल लेते हैं इसको, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाते हैं। आगे यहीं से कल शुरू करेंगे कृष्ण के विस्तार कैसे भगवान नारायण है, और उसके बाद फिर हम उसको कल डिस्कशन करेंगे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।